अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इवेलुएट 5 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, 5 फैक्टोरियल को इवेलुएट करना है। फर्स्ट में क्या है, 5 फैक्टोरियल को इवेलुएट करना है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 से लेके क्या करो 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको क्या हम लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख लो, या फिर तुम ऐसे लिख लो 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4 इंटू 5। ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 इंटू 5 4 ज़ा 20। ये क्या हो गया, 120। सिंपल है, आंसर आ गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 7 6 ज़ा क्या होगा, 42 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 120। तो क्या हो जाएगा, 120 इंटू 42। अब 120 इंटू 42 क्या हो जाएगा, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे क्या आ जाएगा, 5040। ठीक है, अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। एक तो ऑलरेडी हम 7 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल चुके हैं, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5040। ये हो गया 7 फैक्टोरियल का वैल्यू, माइनस 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 120। सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तो ऐसे लिख लो, ये अगर हमें चाहिए 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब जो है ना 5 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6, यहाँ क्या बचा, -1। ठीक है, ऐसे लिख लें। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 120। अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो 120 इंटू 7 6 क्या होगा, 42। 42 माइनस 1 41। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्या, 4920। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, कंप्यूट। फर्स्ट में है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड सेकंड में क्या बोल रहा है, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या बोला, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कैलकुलेट करो। तो 7 फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो ना, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल रहने दो नीचे। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये 5 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 6 ज़ा 42। आंसर हो गया। यहाँ पे ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया ये। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को तुम कब तक करो एक्सपेंड, जब तक कि 10 फैक्टोरियल ना बन जाए। तो 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लिया, अपॉन 10 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, ये लिख सकते हो ना। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 2। अब देखो ये 10 फैक्टोरियल ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमें क्या मिला, 12 इंटू 11 अपॉन 2। तो 2 6 ज़ा, तो हमें क्या मिला, 6 इंटू 11। 6 इंटू 11 क्या हो गया, 66। ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6। अब आते एग्जाम्पल नंबर 7 में। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दे रखा है कि इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हमें इवेलुएट करना है कब, व्हेन n इज इक्वल्स टू 5 एंड r इज इक्वल्स टू 2। जब n का वैल्यू 5 हो एंड r का वैल्यू 2 हो तो हमें इसे इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बहुत सिंपल सा है, हमें चाहिए क्या,
एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कब? व्हेन एन इज इक्वल्स टू 5 एंड आर इज इक्वल्स टू 2। जब एन का वैल्यू 5 हो, आर का वैल्यू 2 हो, तो यहाँ पे पुट कर दो। एन का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल पुट करेंगे। आर का वैल्यू 2 है तो यहाँ आर फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल। फिर एन माइनस आर है तो एन तो 5 है, आर तो 2 है, तो यहाँ क्या होगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या बन गया? ये हो गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब जब भी हो ना ऐसे बड़ा फैक्टोरियल लिखा हो 5 फैक्टोरियल और नीचे छोटा फैक्टोरियल लिखा हो, तो हम क्या करते हैं कि बड़े फैक्टोरियल को तब तक एक्सपेंड करते हैं जब तक कि छोटा फैक्टोरियल ना आ जाए। तो उससे क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो तुम, कब तक? 3 फैक्टोरियल तक। तो इसको तुम लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उससे बेनिफिट क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया। और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो 2 2 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है कि इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x। क्या दे रखा है? 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल दे रखा है? x/10 फैक्टोरियल के। तो बोला x का वैल्यू निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे। अब देखो इसमें कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं कि 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 करके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 को 9 इंटू 8 इंटू 7 करके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके एलसीएम लेंगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो कभी भी कैलकुलेशन बढ़ जाए ना किसी भी क्वेश्चन में, मतलब बिल्कुल एक्सटेंसिव कैलकुलेशन आ जाए, तो हमेशा एक बार ना थोड़ा मतलब दूसरा वे आउट सोचना कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई लेम सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बिना दिमाग लगाए मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब तुम इसी को लिखने लगो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 करके मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 10 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर इसको ऐड करो। तो ये करना बिल्कुल मतलब आंसर तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी कैलकुलेशन तो करने के लिए देगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। इसको तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 10 फैक्टोरियल, उसके बाद है 9 फैक्टोरियल, और सबसे छोटा 8 फैक्टोरियल। तो करो क्या कि ये जो 9 फैक्टोरियल और जो 10 फैक्टोरियल है ना, इसको 8 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो, उसके बाद 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1/8 फैक्टोरियल इसको रहने दिया, इसको कुछ भी नहीं किया, इसको लिया हमने 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है, ये x/10 फैक्टोरियल को हमने क्या लिख लिया, x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इस तीनों में जो छोटा फैक्टोरियल था ना, इसको कुछ नहीं किया, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को हमने क्या कर लिया, एक्सपैंड करके कहाँ तक कर लिया, 8 फैक्टोरियल तक, मतलब जो सबसे छोटा वाला नंबर है ना फैक्टोरियल, उसके इक्वल कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बेनिफिट क्या हो जाएगा कि इसमें से पहले दो टर्म से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो 1/9 बचेगा, और यहाँ क्या है x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे है ये। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, ये 8 फैक्टोरियल यहाँ से और ये 8 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू x/10 इंटू 9 क्या हो गया 90। तो यहाँ से अभी अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा 9 प्लस 1 क्या होगा 10/9 इज इक्वल्स टू x/90। अब यहाँ से 90 को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x का वैल्यू क्या हो गया 10 इंटू 90/9, तो 9 1 ज़ा 9 0, ये क्या हो गया 10 इंटू 10 तो 100, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 100 मिल गई।
ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब आ जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, क्या इवैल्यूएट करना हमें? 8 फैक्टोरियल, और सेकंड में क्या बोल रहा है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। तो 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर लो, इवैल्यूएट करना हमें इसे, कर लो इसको मल्टीप्लाई। 8 फैक्टोरियल फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही होता है ना फैक्टोरियल का मतलब। अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो। 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24। ये क्या हो गया? 56 इंटू 4 3 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 7 0, ठीक है। अब देखो इसको कर लो 72 इंटू 56, ये क्या आ रहा है? 40, ये आ जाएगा 40320। ये हमारा आंसर हो गया। कर लेना मल्टीप्लाई, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 4, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या मिलेगा? -1। तो क्या मिला हमें? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 3। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का सम 7 फैक्टोरियल के इक्वल है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। कैसे? देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा? लेफ्ट हैंड साइड है ना 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू, एक काम करो इसको 3 फैक्टोरियल ही रहने दो। 4 फैक्टोरियल को लिख लो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इससे 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचा? 4। तो क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल इंटू 5। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 6 इंटू 5 क्या हो गया? 30। तो हमें क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड 30 के इक्वल मिल गया। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या मिल गया? 30। अब 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो ये 30 मिला, ये तो यहीं पे 30 हो गया, तो एक्स्ट्रा नंबर इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 42, ये हो गया 42, और ये क्या हो गया? 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 42 इंटू 120, ये आ रहा है तुम्हें 5040। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, implies 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल इज नॉट ट्रू। समझ में आ रही है बात? इसका ये मतलब है कि जैसे कि तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये इक्वल नहीं होगा n प्लस 2 फैक्टोरियल की, ये आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है।
मतलब कि इसको सम कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एन फैक्टोरियल, मतलब कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को इक्वल ले लो, या फिर तुम ऐसे देख लो कि जैसे हमने लिखा एन फैक्टोरियल प्लस एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसमें ऐसे नहीं करेंगे, एन और एन प्लस वन को ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे टू एन प्लस वन फैक्टोरियल। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे कैलकुलेट? ये बोल रहा है ना 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हमने 8 फैक्टोरियल तक रहने दिया। अब ये जो 6 फैक्टोरियल है ना, चलो इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं 8 फैक्टोरियल को, तो इसको मैंने क्या बोला कि जैसे इसको 8 फैक्टोरियल को लिख लो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ लिख लो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या होगा 2। अब ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। फाइंड x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें बताओ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 फैक्टोरियल। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद कौन सा नंबर है, 7 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल को छोड़ देंगे और 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखेंगे, x/8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देख लो क्या है, यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल, यहाँ से दोनों से कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, 1 + 1/7, और यहाँ क्या मिल गया, x/, ये तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 + 1/7 क्या होगा, 8/7, और ये क्या मिल गया, x/8 इंटू 7। तो ये 7 भी कैंसिल, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 8 इंटू 8 डेट इज 64। तो ये हमारा आंसर हो गया, 64 आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, आ जाओ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, n इज इक्वल्स टू 6, r इज इक्वल्स टू 2। क्या बोल रहा है, n इज इक्वल्स टू 9, r इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसे हमें इवैल्यूएट करना है कब, व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 एंड r इज इक्वल्स टू 2। पुट कर दो इसमें, तो इसमें n का वैल्यू 6 पुट कर दो, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करो, 6 माइनस r का वैल्यू 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 क्या होगा 4 फैक्टोरियल। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है या 6 फैक्टोरियल बड़ा है या 4 फैक्टोरियल बड़ा है, 6 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 5 ज़ा 30, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में।
सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फिर इसी को इवेलुएट करना है n इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू 5 पे। तो क्या हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, कब n इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू 5, इस पे इवेलुएट करना है। तो n का वैल्यू क्या डालोगे 9, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल, तो ये 9 माइनस r क्या हो गया, r का वैल्यू 5 तो हो गया 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 8 ज़ा 72 इंटू 7 6 ज़ा 42 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 72 42, ये हो जाएगा 72 इंटू 42 इंटू 5, ये आ जाएगा, तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 15120, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ABCD टाइप क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज 7.2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मतलब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी स्टार्ट करेंगे, परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अभी तक हमने जो परमुटेशन किया उसमें क्या किया है, जो भी परमुटेशन हमने सीखा उसमें क्या किया है कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, मतलब जैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते थे ना, तो n के n ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते थे। अब क्या होगा कि n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट क्या होगा सेम टाइप का होगा, जैसे कि मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि एप्पल वर्ड को अरेंज करना है, तो एप्पल में APPLE होता है, तो P क्या हो गया 2 बार रिपीट हो गया। तो इस टाइप में अगर जैसे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स रिपीट है, अब अगर हमें परमुटेशन लेना है सम और ऑल एट ए टाइम, तो कैसे लेंगे परमुटेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो फिर कैसे परमुटेशन लेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।